कैसा लगा आपको इंट्रो? अच्छा लगा ना? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो बात है उस दिन की जब हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम 30 किलोमीटर दूर की पैदल ट्रिप पर जाएंगे। जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 15 किलोमीटर जाने के और 15 किलोमीटर आने के। अब रास्ते में हम बैठते उठते और व्यू का मजा लेते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में हमें बहुत सारे जानवर भी मिले, जिनमें से कुछ ये थे। अरे अरे तुम कहाँ आ रही हो? जिसे देखकर मेरा बचपना जाग उठा था। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मानो दिल धड़कते धड़कते बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये व्यू जो दिल को शांति दे रहा था, उस पर अब मैं क्या ही बोलूं, वो तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम काले पीले हो चुके थे। ये मैं हूँ। यहाँ पे मेरी शकल की हेकड़ी हो गई है, मेरी शकल सूख गई है। जबकि अभी हम कुछ ही किलोमीटर चले थे, अभी तो हमने बहुत ही दूरी तय करनी बाकी थी। यहाँ से हरिनंदा मनिया का मंदिर भी दिख रहा था, जो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद वो आपको नहीं दिखेगा। जहाँ हम आज जा रहे थे ना, वहाँ मैं एक बार पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन रास्ता इतना बदल चुका था कि हम ऐसी ऐसी जगहों से जा रहे थे जिससे हमें डर लग रहा था कि हम वहाँ पहुँच भी पाएंगे। वापस आना। ये देखो, यहाँ से कहाँ जाए तू? पीछे से आए। मैं पीछे से वापस आया था अभी, वहाँ पे पहुँचना था, बताया। तो चलते चलते अब हमें एक मंदिर में झूला मिल गया था, जहाँ झूलना तो हम चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कीचड़ हो रही है, आधे समय खेलेंगे। ओहो गाइस, यहाँ पर कीचड़ हो रही है, अभी नहीं, आधे समय सूख जाएगा। तो एक बार कहते हुए इसने आखिरकार झूला झूल ही लिया। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते हम इतना थक चुके थे कि यहाँ पर हमको बैठकर एक ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन यहाँ से हमें कई किलोमीटर दूर की दूरी अभी और तय करनी थी, और यहाँ पर बैठ के हम साथ ही साथ नीचे के गांव का भी व्यू का मजा ले रहे थे। अब हमने फिर से चलना शुरू कर दिया था। धूप भी काफी तेज थी, लेकिन हम चल रहे थे। अब मम्मी की शक्ल को देख सकते, कितना पसीना हो रहा था। तो अब यहाँ पर हमें एक टैटू वाला पट्टा मिल गया था, जिसे मैंने अपने भाई को मेरे हाथ में छापने के लिए बोला, लेकिन वो छपा ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। अब इन्होंने अपने हाथ में ट्राई किया तो फाइनली छप गया। तो रास्ते में कुछ आगे बढ़ने पर हमें और भी जानवर मिले, जो कैमरे को देखकर पोज दे रहे थे। आजकल के इंसान तो इंसान, बल्कि जानवर भी प्रो हो गए हैं। अभी तक हम खूब चढ़ाई चढ़े थे, लेकिन अब हमें कुछ सीधा सा रास्ता मिल गया था, और यहाँ पर हमें दिखे काफल के पेड़। काफल चैत के महीने में पकते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से काफल भी लेके जाते हैं। हम नहीं, लेकिन और लोग। हम क्यों नहीं? क्योंकि हमें पेड़ में चढ़ना ही नहीं आता है। मैं तो बस व्यू ही ज्यादा देख रही थी, पर रियल में ये लग भी अच्छा रहा था। अब हम फिर से पहाड़ चढ़ने लगे थे। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन हम चढ़ रहे थे। देखिए, यहाँ रास्ता ही नहीं था और ऐसे चढ़ के आना पड़ रहा था। और ये लोग हमसे पहले चढ़ के ऊपर जाके रेस्ट कर रहे थे। फिर हम चले 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 और हमें एक मंदिर दिखा, और भाई साहब सोचा नहीं था उससे ज़्यादा प्यारा था। अभी अंदर से व्यू दिखाती हूँ।
तो अब हो गया था जाने का टाइम, क्योंकि हमें ऊपर भी बहुत चढ़ाई चढ़नी थी। अभी हम इतनी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे, पर हम जहां भी पहुंच रहे थे वहां पर खड़े होके बस व्यू को देखने का मन कर रहा था और मैं हर जगह से व्यू शूट कर रही थी। अब हमें इस सीमेंट वाले रास्ते को फॉलो करना था। शायद ये सीमेंट वाला रास्ता नहीं होता तो हम रास्ता भटक जाते, लेकिन हम इसे फॉलो करते हुए आगे को बढ़ रहे थे। आपको जितनी जल्दी ये पानी के ब्रेक दिख रहे हैं ना, काश ऐसा सच में होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। अब हम एक और पूजा स्थल में पहुंचे, जहाँ का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद यहाँ नंदी महाराज की पूजा होती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको अभी पता चलेगा। यहाँ के पेड़ में लटकी हुई थी नंदी महाराज वाली घंटियाँ, तो इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद यहाँ नंदी महाराज की पूजा होती होगी, क्योंकि अक्सर मैंने ये घंटियाँ बैलों के गले में लटकी हुई देखी थी। अब यहाँ से हमने पत्थरों वाला रास्ता पकड़ लिया था। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद यहाँ पानी की कमी की वजह से ये रास्ता बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ सच में पानी नहीं मिल रहा था। बड़ों बूढ़ों द्वारा कमर बांध ली गई थी और हम ऐसे ही चल रहे थे। अब यहाँ से हमें वो टॉप दिख रहा था जहाँ हमें जाना था। शायद वो टॉप ये था। और रास्ते में हमें बहुत जगह मशरूम भी मिले। खाने वाले नहीं, जहरीले। जहरीले हैं वो। अब हम कुछ ऐसी जगह पहुंचे। ये शायद मेरी फैमिली के साथ मेरा पहला ट्रिप था, जहां हम इतने एक्साइटेड थे और हम अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसकी पूंछ लगी है, मेरे को देख रहे हैं। अब यहाँ से स्पीड लो होना स्टार्ट हो गई थी। मम्मी ही वो अकेली प्राणी थी जो सबसे पीछे चल रही थी। अब हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ हमें बहुत सारे बैल चढ़ते नजर आ रहे थे। बेसिकली इस जगह का नाम सुंगर खाली था। थोड़ा अटपटा है, लेकिन है यही। अब यहाँ पर हमें एक डिजाइनर बिच्छू घास मिली, जिसके पत्ते थोड़े अलग तरीके के थे। अभी हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ हमें रास्ता कम और झाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही थी। वो तो अच्छा था कि हम साथ में दराती लाए हुए थे और रास्ता साफ करते हुए चल रहे थे। कुछ आगे चल के हमें मिला ल्यूना, जिसकी हमने न्यूज़ में बहुत सारी खबरें सुनी थी कि इसको खाकर कितने लोगों की मौत हुई। असल में ये जहरीला भी होता है और अच्छा भी। पहचान होनी चाहिए। देखिए हुक्का और फिर हमें एक रेस्ट प्लेस मिल गई थी, जहाँ हमने थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया। और ये महाशय यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिख रहे थे कि इन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। अरे वो ये होंगे मेरे पास है, रुको मैं भृंगी होंगे, भृंगी भृंगी भगवान। तो हम भृंगी भगवान माने जाने वाली मूर्ति के पास पहुंचे, जिसमें हमने फूल पत्तियों की सेवा करके और धूप जलाकर अपने हाथों को खुशबू किया। तो यहाँ पर जो आपको पेड़ों के साथ घास नजर आ रही है, वो उसे हम बोलते हैं निंगाल, जिसकी बात अभी डोके सूपे में हो रही थी। लेकिन अब हम एंटर कर रहे थे एक डरावने जंगल में। यहाँ से पत्थरों वाला रास्ता भी खत्म होता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस जंगल में हमें लंगूरों और शेरों जैसी आवाज़ सुनाई दी। माफ़ी चाहूँगी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी खतरों की खिलाड़ी तो मैं भी नहीं हूँ। डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं इनसे आमना सामना ना हो जाए।
हमारे सब्र का बाँध टूटता जा रहा था। बस हम इस सांत्वना में अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे कि बस अब हम पहुंच ही जाएंगे, बट रियल में मंजिल अभी काफ़ी दूर थी। और यहाँ पर हमें एक और पत्थर की मूर्ति वाले भगवान जी मिल गए थे, जिन्हें भोलेनाथ का गण कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हम कितने टॉप पे पहुँच गए हैं। ऐसा लग रहा था कि हम बादलों को छू सकते हैं। ये वो जंगल जिसे हम अभी पार करके आए। लेकिन चलना यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। सच में हमारी सांसों की तो रेल बन गई थी। और यहाँ पर कुछ रिवाजों को पूरा किया जा रहा था, कुछ इस तरीके से घास बांध के। और यहाँ पर भी एक पत्थर वाले भगवान जी थे जो इस पेड़ के नीचे थे। हमने इनकी भी पूजा करी, फिर हम आगे चल दिए थे। यही पत्थर देखा था मैंने। हाँ, ये तो है। पहले इसी पत्थर में तो मैं सोचूं कौन सा पत्थर होगा, उससे सीधा ऊपर पहुंचते थे हम। आगे रास्ता बनाने की वजह से थोड़ा लंबा हो गया है। पापा अपने बचपन में यहाँ बहुत बार आ चुके थे और मैं भी एक बार पहले आई थी, लेकिन उस टाइम पे यहाँ इस तरीके का रास्ता नहीं था। तो इस वजह से हमें कंफ्यूजन था कि कहीं हम भटक तो नहीं गए। इस लकारी का भी फाइनली अब हमें थोड़ी राहत मिली जब हमें मंदिर का गेट दिखाई पड़ा कि आखिरकार अब हम पहुंच ही गए। गाइस ये पहुंचे, बड़ा ही तो है। ऐसा ही है। लो
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम सब ने एक एक करके आराम से पूजा करी और यहाँ बहुत शांति थी। देवाय नमः। ओम लोड़ी मल्लिकार्जुन देवाय नमः। ओम शुभ मुहूर्तमास्तु शुभ मुहूर्तमास्तु। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः। यहाँ जाके पूजा पाठ करने के बाद मन एकदम शांत हो गया था। तो थोड़ी बहुत शूटिंग करने के बाद अब हम घर को आ गए। हालांकि आने का मन नहीं कर रहा था लेकिन आना पड़ा। तो आखिरी में भगवान जी को प्रणाम करके और दर्शन करके हम चल दिए घर की ओर। तो ये यहाँ पर ऐसी आवाज़ें निकाल के अपने दोस्तों को बुला रहा था। का पौधा है नए स्टाइल का। नए स्टाइल में है। हम्म। सुबह से हमें सच में इतनी भूख लग चुकी थी कि खाने का सब्र नहीं हो रहा था। खाना हम ऊपर ही कहीं रेस्ट प्लेस पर खाने वाले थे, लेकिन मेरी भाई के जिद ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। इन्होंने जाते वक्त ही ये प्लेस चूज कर ली थी कि हम यहीं बैठकर खाना खाएंगे। अब यहाँ से खाना पीना खा के हम कुछ आगे और बैठे और वहाँ हमने ये फल खाया जिसे हम नाशपाती बोलते हैं। तो कुछ आगे चलने पर हमें मिली थी लाल मिट्टी, जिसे हमने थोड़ा सा अपने थैले में भी भर लिया था। ये मिट्टी तखत और मिट्टी वाले घरों की लिपाई में बहुत काम आती है। इसके बारे में कभी आपको और डिटेल में बताऊंगी। आते समय फिर हमें एक और झूले वाला मंदिर मिला जहाँ पर ये फिर से झूला झूलने लग गया था। लेकिन फ़र्क बस इतना था कि जाते समय हम प्यासे नहीं थे, लेकिन अब हम बहुत प्यासे थे। हम जगह जगह पानी ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मिला ही नहीं। आखिरकार इस मंदिर पर हमें पानी मिला। ये मैंने वीडियो में शूट नहीं किया, लेकिन प्यास बहुत लग चुकी थी। ये था बालक देवता का मंदिर जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। लड्डू गोपाल। तो ये था हमारा आज का सफ़र, जिसमें हमने बहुत मस्ती करी और बहुत मज़े करे। थकान भी बहुत लगी थी लेकिन मज़े भी बहुत आए। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।